क्या आप अपनी पढ़ाई के टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो? आपका टेस्ट कब है आपको पता नहीं है? क्या आप अपने टाइम टेबल बनाते हो और उसको फॉलो नहीं कर पाते हो? अक्सर हम सबके साथ होता है। मैं भी टाइम टेबल अपने बनाता था तो फिर भूल जाते थे, क्योंकि टाइम टेबल अक्सर हम लोग कहाँ बनाते हैं, कहाँ कलम से काफ़ी बनाते हैं, और काफ़ी हर कलम हमको तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। आज मैं आपको ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके मोबाइल में भी है। आप उसको डाउनलोड कर लोगे गूगल प्ले स्टोर से और उसमें सेट कर दोगे अपने टाइम टेबल, टेस्ट का, या आपको जो भी आप चाहते हो कि वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो उसके बारे में उसको बस एक बार उसमें सेट कर दो, उसको एक बार बता दो, उसके बाद वो आपको नोटिफिकेशन देगा। चलिए चलते हैं उस ऐप के अंदर और जानते हैं उसके सारे फीचर्स का। अगर आपके मोबाइल में नहीं है गूगल कैलेंडर तो आप सिंपली इस प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो गूगल कैलेंडर। अगर आपको गूगल कैलेंडर नहीं लिखने आता है तो फिर माइक से भी आप सर्च कर सकते हो सिंपली, कि यहाँ पे बोल भी सकते हो कि गूगल कैलेंडर, तो आपको आ जाएगा वो ऐप। तो मैं लिख देता हूँ गूगल कैलेंडर, गूगल कैलेंडर। देखिए अब गूगल कैलेंडर ऐप पहले ही आ गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ गूगल कैलेंडर। देखिए मेरे ऐप में ये है, मेरे ऐप में इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे गूगल कैलेंडर और ओपन करने के लिए बता रहा है। तो चलिए मैं आपको यहीं से ओपन करके दिखाता हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर आपका कोई ऐप गुम हो गया है तो फिर आप यहाँ पे सर्च करके उसको पता कर लोगे। अगर होगा आपके मोबाइल में तो यहाँ पे दिखा देगा वो ऐप, और ओपन करने के लिए बताएगा या अपडेट करने के लिए बताएगा। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ ऐप और आपको दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग अपने टाइम टेबल बना सकते हैं। हम सब इस ऐप के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ये नीचे सबसे नीचे आप देखोगे तो प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको टास्क दिखेगा, फिर इवेंट दिखेगा। तो आप टास्क भी लगा सकते हो, आप अपने जैसे कि आपको टेस्ट है किसी दिन देने, इसमें सेट कर सकते हो। तो सेट कर दो। मैं मान लेता हूँ कि आपका टेस्ट कल है, तो आप 25 को सेट करोगे, ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये फ्राइडे और 25 अप्रैल लिखा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब अपने कैलेंडर के हिसाब से आप इधर स्क्रॉल करके आप दूसरे महीने में भी जा सकते हो। जून में आपका कब है टेस्ट आप सेट कर सकते हो, जब चाहे तब का आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ इसको। 25 को मेरा कोई टेस्ट है, मान लेता हूँ कि आप ही का टेस्ट है, मान लीजिए इंग्लिश का ही आपका टेस्ट है कोई, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश टेस्ट मैंने लिख दिया। अब आप ये भी सेट कर सकते हो कि आपका टेस्ट कब है। अगर आपका रोज टेस्ट है तो फिर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर एक दिन, अक्सर हम लोग एक ही दिन टेस्ट होता है, तो एक दिन आप एक दिन पे भी सेट करना चाहते हो कि आपका टेस्ट कब है, तो आप इस 10:30 बजे जो दिखा रहा है AM पे उस पर क्लिक करोगे तो आपका टाइम से हो जाएगा। अब यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हो कि आपका कब है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि आपका जो टेस्ट है वो 9:30 बजे, तो मैंने 9 क्लिक कर दिया तो देखिए ऊपर 9 दिखा रहा है, और फिर 9 9:30 बजे नहीं, मेरा टेस्ट 9 बजे से है, तो मैं ये देखिए 30 पे आ गया है, मैं 00 पे क्लिक कर दूंगा तो 9 बजे हो गया ना, AM में है मेरा टेस्ट, तो मैं AM में रखूँगा इसको। अब इस ऐड डिटेल्स में मैं लिखूँगा कि मुझे टेस्ट देने जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो आपका ये इंग्लिश टेस्ट नहीं दिखाएगा, आपको यही डिटेल्स वाला ही बताएगा कि मुझे टेस्ट देने जाना है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ मुझे टेस्ट देने जाना है। अब देखिए अब आपने इतना कर दिया ना, बस आपको इतना ही करना ही है। अब आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप सिंपली सेव कर दो। अब देखिए आप 25 पे आप देखोगे ना, मैं पहले से ही कुछ सेट किया था, जैसे कि इसको ट्यूशन है मेरा, ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ तो ट्यूशन मैंने सेट कर दिया। अब 24 को एक लर्न, मैं इसी के लिए वीडियो बना रहा था ना, तो मैं 24 को सेट किया था। 25 को देखिए, 25 को आपका दिखा रहा है कि आपका टेस्ट है किसका, इंग्लिश का, 9 बजे से टेस्ट है तो 9 बजे दिखा रहा है आपका। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आप आ जाइए इवेंट में आप आ गए। अब आपको एक एक करके आपको बताना पड़ेगा। टाइम टेबल मतलब आपको उठना कब है, फिर कब से कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे आप पूरे दिन का शेड्यूल आप तैयार कर सकते हैं उसमें। तो मुझे हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अपना टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे। मान लीजिए कि अब आपको सेट करना है 25 को, 25 से आपको पढ़ना एकदम स्टार्ट ही कर देना है, तो आप 25 पे क्लिक करोगे सिंपली, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका ऐसे इंटरफेस, आपने पहले से ही 25 को सेट कर रखा है कि आपको 9 बजे टेस्ट देने जाना है, और फिर 11-12 के बीच में आपका पेपर है ज्योग्राफी का, मैंने सेट किया था ये, तो ये आप मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। अब चलिए कोई सुबह में, अगर मुझे ऐसे तो सुबह में AM में नहीं उठते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाऊँगा, ये 4 बजे में उठ जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे, तो ऐसे आपको इंटरफेस आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे लिखूँगा वेकअप, मुझे मतलब 4 के बीच में वेकअप करना है, और इसी 1 घंटे में मुझे फ्रेश सारा काम इसी में कर लेना है। जो भी मतलब अदर एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा, तो सारा मुझे कर लेना है इसी में। तो मैं सिंपली लिखूँगा वेकअप, मैं सिंपली इसमें वेकअप लिखूँगा, 4 से 5 पे मैं लिख दूँगा। और देखिए यहाँ पे 4 से 5 दिखा रहा है स्टैंडर्ड टाइम, हाँ। और आपको नोटिफिकेशन कब चाहिए, मुझे उठना है, इसमें मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन में मुझे उठना चाहिए, नहीं उठना है, मुझे उठना है,
ऐसे मैंने सेट कर दिया। अब आपको नोटिफिकेशन कब चाहिए, कितने 30 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, आपको कब चाहिए नोटिफिकेशन, आप उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मुझे चाहिए 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले मैंने बता दिया इसको। अब मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक सेव हो गया। मुझे 4 से 5 के बीच में मुझे उठना है। अब उठोगे तो क्या करोगे, पढ़ोगे। तो मुझे पढ़ना है, यहाँ से 5 से 6 मुझे पढ़ना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो अपने हिसाब से आप लिख सकेंगे कि मुझे ये पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 5 से 6 पढ़ना है, पढ़ना। या आप ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। देखिए मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जो बार स्पेस दिखा ना यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो बड़ा सा आप कीबोर्ड में देखते हो ना, ये इसको स्पेस बार बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्लिक किए रहना है 2-3 सेकंड, अपने आप ही आपका लैंग्वेज आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक कर दोगे। अब देखिए मुझे पढ़ना है, पढ़ना है ऐसे, मुझे पढ़ना है ऐसे, पढ़ना है। देखिए लिखा गया ना हिंदी में, तो मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ पढ़ना है। अब 6 से 7 मुझे तैयार होना है स्कूल के लिए, क्योंकि 6 से 7 अब पढ़ लिए 1 घंटा। अब उसके बाद मुझे तैयार होना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो आप इसको ऐसे इस पर क्लिक करके और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। इसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, अपनी उंगली हटाना नहीं है। तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे, जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। तो 6 से 7 के बीच में मुझे तैयार होना है, खाना वाना खाना है। तो मैं इसमें लिख दूँगा रेडी फॉर स्कूल। मैं लिखूँगा रेडी फॉर स्कूल, रेडी फॉर स्कूल। ये सेट कर दिया मैंने 6 से 7 के बीच में, आप देख रहे हो। अब मैं अपने ही भाषा में, ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी में ही लिखना है तभी समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको हिंदी में नहीं सभी समझना है, तो फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। लिखना है आपको मुझे स्कूल के लिए तैयार है, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ये भी सेव हो गया। चलिए सेव कर दिया, रेडी फॉर स्कूल। इसमें आप मैसेज आएगा ना, तो मुझे तैयार होना है। अब 7 से 8 आप स्कूल में रहोगे, तो आप स्कूल के बाद भी आप सेट कर सकते हो कि आपको कब क्या करना है। अब स्कूल के बाद आने के बाद आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। तो आप इसमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे 2 से 3 आपको क्या है, 3 से 4 आपका ट्यूशन है, या 4 से 5 आपका ट्यूशन है। तो आप यहाँ पर ट्यूशन भी सेट कर सकते हो कि आपका ट्यूशन है, आपका ट्यूशन है। तो ट्यूशन आप 4 से 5 के बीच में ट्यूशन भी लगा सकते हो। कि मुझे डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये जो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ना, एक बार गलती हो जाए तो फिर आपको डिलीट नहीं करना उसको, उस पर पेंसिल वाले पे क्लिक करके अब इस पर एडिट कर दोगे। देखिए अब ये ओपन हो गया। अब इसमें जाके आप डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि मुझे ट्यूशन जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे आप सेट कर सकते हो। तो ये आपका ये भी सेट हो गया 4 से 5। अब अधिक में बताऊँगा तो वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बस इतना ही बताता हूँ कि आप इसी में आप सेट कर सकते हो अपना। तो चलिए बस वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।